चेतन कपूर जी। राधा वल्लभ श्रीनिवास जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं अधम आज से 9 महीने पहले मांस, शराब अथवा क्लब जाना, आज आपकी कृपा से 9 महीने से लगातार हर महीने से एक बार आपके दर्शन सत्संग के लिए आता हूँ। आपके बल से लहसुन प्याज भी छोड़ दिया है। गुरुदेव, प्रश्न है बहुत कि सुंदर। मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसमें मांस आदि बनता है और वो भी बंद करने जा रहा हूँ केवल आपके ही बल से, और उसमें अब सिर्फ वेज शुद्ध शाकाहार भोजन ही बनाएंगे। बहुत धन्यवाद कि आप अंधेरे के मार्ग से प्रकाश की तरफ स्वयं लौट रहे हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्याज लहसुन तक छोड़ने की बात आपने सोच ली। ये बहुत धन्यवाद कि आप अपने जीवन को प्रकाश की तरफ, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा, असत से सत की यात्रा, यही जीवन का, मनुष्य जीवन का लाभ है। आप आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि मांस नहीं बेचेंगे तो आप भूखों मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप सत मार्ग में चलेंगे तो मान सकते हैं कि जो सांसारिकताएं हैं वो आप में कम होंगी, लेकिन आप में सद्गुण ज्यादा होंगे, आप में शांति ज्यादा होगी, आप में संतोष ज्यादा होगा। सबसे बड़ा दरिद्र कौन? जिसकी जितनी बड़ी वासना उतना बड़ा दरिद्र। सबसे ज्यादा धनी कौन? जो संतोष धन से युक्त है और नाम जप करता हुआ। अगर 4 रोटी और नमक खा करके संतुष्ट हो तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं है। अगर लाखों करोड़ों अरबों की वासना है तो इससे बड़ा दरिद्र क्या है? कभी इसकी पूर्ति होती है क्या? 100 से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर भारत का नंबर 1, फिर विश्व का नंबर 1, ये चलता रहता है मन में। वो दरिद्र ही है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तो बहुत अच्छा है कि आप कदम उल्टे वापस ले आए, नहीं तो जो मार्ग है वो नर्क की तरफ जा रहा था। बहुत कष्टप्रद मार्ग है, बहुत कष्ट मिलने वाला मार्ग है, क्योंकि महापाप होते रहते ना। पर स्त्री गमन महापाप, मदिरापान महापाप, मांस भक्षण महापाप। देखो, जितना हमको अपना मानव देह प्रिय है उतना हर जीव को अपना देह प्रिय है, और उन जीवों की हत्या कर कर उनके शरीर से अपना भरण हम कोई पशु थोड़ी। जैसे हिंसक पशु सिंह है, वो जब शिकार करता है, भेड़िया है, आईना है, ये जब शिकार करते तो इनको पाप नहीं लगता, क्योंकि इनके लिए वही आहार बनाया गया है। जैसे हम मूली, गाजर, तरबूज ये सब पाते तो हमारे लिए पाप नहीं लगता। क्या उसमें जीव नहीं? क्या है? आप देखो, उसके पेड़ को उखाड़ के देखो, सूख जाएगा। अगर वो जीवित है तो उसमें फल लगते हैं, वो हरा भरा दिखाई देता है। जब हम उखाड़ देते तो मुरझा जाता है, मतलब चैतन्य है। पर उस चैतन्य को मुझे पाने के लिए शास्त्र अलाउ करता है कि आप अन्न पा सकते हैं, आप फल पा सकते हैं, आप मेवा पा सकते हैं, आप अमुक चीजें पा सकते हैं। मनुष्य के लिए पशुओं का मांस भक्षण करने का आदेश नहीं है। उसके अलग हैं। जैसे सिंह घास नहीं खा सकता, कभी सेव संतरा नहीं खाएगा। वो मांस भक्षण उसको प्रिय है, क्योंकि उसके स्वभाव में रखा गया है। वो जबरदस्ती बलात् पशुओं को मारकर खाना उसका एक व्यसन है, उसका जीवन है। मनुष्य का ऐसा नहीं। अब जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों को लोग ऐसे, बहुत निंदनीय है, जिंदा पशुओं को भून करके लोग खाते हैं, फिर उनको काल भूंजता है। कैसा? बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज गाड़ियों में भूंजता है। वो एसी लगी हुई, फिल्मी गाना बज रहे और गाड़ी में जा रहे हैं, और एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, उसी में निकल ही नहीं पाए, उसी में भूंज गए। ये कैसे भुने? उनका परिणाम किसी कर्म के परिणाम से आया हुआ है। वो कर्म जब आप देखते, वो जीव चिल्ला रहा है, उसका मुंह बंधा है, उसके पैर बंधे, और ऐसे हिलगा कर थोड़ी थोड़ी आंच में उसे जला के पका रहे हैं कि स्वाद लेने के लिए। तो तुमको हाथ पैर बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमको ऐसी जगह जलाएंगे जहां कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। वो परमात्मा हर एक जीव को अपने कर्म के अनुसार दंड देता है। तो ये तो कहो आप लौट पड़े, तो अब जब नाम जप करोगे और लौट पड़े तो भगवान कहते हैं, अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो पहली बात, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि आप सतमार्ग की तरफ चलने लगे। अब आप जानना क्या चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी जैसे पहले वो मांसाहारी रेस्टोरेंट था, अभी वो शाकाहारी कर रहे हैं, उसमें मैं उसका स्थान पवित्र कैसे करूं? मतलब पहले तो वहां बन चुका है, तो फिर किन किन चीजों में सुधार करूं? हाँ कैसे हाँ करूं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप गंगा जी
आपको जहां आसपास हो तो गंगा जल से छिड़काव करके और उन पात्रों को हटा दो वहां से, जिन पात्रों में मांस रंधन हुआ उनको फेंक दो, वो रसोई में भी नहीं रहने चाहिए। और गंगा जल से करके और जैसे गाय के गोबर आदि से लीप, तो वो परम पवित्र माना जाता है। फिर जैसा मान लो जैसे पत्थर आदि है तो थोड़ा सा ऐसे गाय के गोबर लिया, ऐसे कर दिए और फिर धुलाई कर दी, फिर गंगा जल डाल दिया, फिर धुलाई कर दी, और जो पात्र मांस रांधे गए उन पात्रों को बिल्कुल वहां से फेंक दो। वो प्लेटें, वो बनाने के पात्र, वो सब उनको फेंक, एक नया सिस्टम रख लो। तो जो उससे कमाई हो और अच्छा पदार्थ बनाओ। बच्चा कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहा है। जैसे हमको पाना पड़े वो, तो हम आनंद पूर्वक पा सकें, ऐसा हम दूसरों को पवाएं। सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। आजकल क्या होता है कि 4-4 दिन की दाल तुरंत छौंक करके और उसको फ्राई करके दे रहे हैं, और वो नहीं खा सकते, वो दूसरे को दे रहे हैं। कई ऐसे भोजन पदार्थों में नुकसानदायक बातें देखी गई। ऐसा कभी ना करें। धर्म पूर्वक पवित्र ताजा भोजन दे, पैसा भले 10 रुपया ज्यादा ले ले, अच्छा रहेगा। 10 रुपये अपनी मेहनत के तुम ज्यादा ले लो, पर अच्छा पदार्थ पवित्रता पूर्वक बनाओ, लोगों को पेट भर कर भोजन पावे, तो उनको कोई नुकसान ना हो, उनका स्वास्थ्य और उनकी बुद्धि शुद्ध हो, नाम जप करते हुए बनाओ। भगवान की विशेष कृपा होगी बच्चा। नहीं, अब जैसे हम कई बार, पर हमारी बात शायद उनके कानों तक न पहुंचती उन लोगों की, कुछ लोग केमिकल डाल के दूध बनाते हैं। अब उनसे कहो तुम अपने बच्चे को पिलाओ, तो नहीं पिलाएंगे। लेकिन लाखों हजारों रुपए टैंकर पूरा दूध केमिकल का पूरा टोटल, अब वो जाकर के जब बिकता है, गृहस्थ लोगों के पास अब फ्लैटों में रह रहे हैं, उनको दूध चाहिए चाय पानी के लिए, बच्चों के लिए, और वो जाकर शरीर को रुग्ण करता। वो अपने बच्चे को नहीं दे सकता, पैसे के लिए दूसरों के नुकसान। तो ऐसे लोगों की बहुत दुर्गति होती है। हमें लगता है कि आहार विहार बहुत शुद्ध रखना चाहिए, हम पैसे बढ़ा देते हैं। मान लो तुम्हें बहुत पैसे लेने की जरूरत है, 50 का दूसरे देते हैं, आप 55 रुपए का दे दो, 60 रुपए का दे दो, पर पक्का हो कि ये प्योर आपका शुद्ध दूध है, प्योर पदार्थ, आप शुद्ध पदार्थ दीजिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। आजकल बहुत छल कपट होने लगा है भोजन पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में। अब बोलो ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्मावलंबी उसको पा करके कैसे धर्म से चल। अब अगर होटलों में या रेस्टोरेंट में आप ऐसे बिना छानबीन के ऐसे घी का प्रयोग करते हैं, ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो पाने वाला तो जानता नहीं है। अपने को ये सब सावधानियां, तो उससे भगवान कृपा करते हैं, क्योंकि आप सबको भगवान हृदय में सबके बैठे ना, उनको पवाओगे। ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारी साधना भी बन जाएगी, और पक्का लक्ष्मी जी स्थायी उसी के घर में टिकती है जिसके यहाँ पवित्रता और धर्म होता है। ये जितना अधर्म करने वाले हैं सब ऐसे हाइलोजन की तरह जलते जरूर है, लेकिन फ्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और भले दीपक की तरह जलो, बराबर कुल परंपरागत प्रकाशित रहो, ऐसे धर्म से चला जाता है। ठीक है ना। मेरी दुकान पे महाराज जी लड़के भी काम करते हैं ना जो, तो वो भी नॉनवेज आदि मांस नशे बहुत करते थे। मैं अपने साथ उनको लेके जाता था, आप ही के सत्संग सुनाता था गाड़ी में, और वो सब कुछ छोड़ चुके। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पवित्र उनको भी करके भोजन बनाने की सेवा में जो आपके साथ हो, उन पर नजर रखे, क्योंकि अपवित्रता फिर ठीक नहीं है। जैसे कुछ लोग अपवित्रता अब भोजन गरम गरम जाएगा तो वो थोड़ी बताएगा कि अपवित्र है, लेकिन भगवान उसको देख रहे हैं। अपवित्र भोजन किसी को ना पवाओ। पवित्र भोजन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा भोजन, स्वास्थ्यवर्धक, पैसा भले 10 रुपये ज्यादा रख लो, तो भगवान कृपा करते हैं, उससे भगवान कृपा करते हैं। ये हम हृदय की बात करें, आज विश्वास उठता जा रहा है हर जगह से। भोजन पाने, मतलब पदार्थ पाने की इच्छा नहीं होती कि पता नहीं कैसे विचार वाला, कैसे आचरण से बनाया होगा। सामने वाला इंसान नहीं है क्या? तुम कैसे व्यवहार करते हो? तो तुम पीछे बना रहे हो, लेकिन वो सीसी कैमरा के बिना भी देख रहा है परमात्मा। वो बड़ा विचित्र है, वो ऐसी जगह फंसाएगा कि जहां भारी दंड मिलेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा है आप लौट पड़े, अपने मित्रों को भी पवित्र करके और हमारे समाज की सेवा करो। मान लो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, समाज की सेवा है। अर्थ एक निमित्त मात्र है, सेवा का भाव प्रदान रखो, सब में भगवान आकर के पाते, खूब अच्छे से दुलार पूर्वक पवाओ, जो अर्थ मिल जाए परिवार चलाओ, यही जीवन का लाभ है। हमें केवल जीने के लिए अर्थ कमाना इतनी बात नहीं है,
हमें धर्म पूर्वक जीना, जिससे हमारा अगला जन्म भी हो तो बहुत अच्छा हो, है नहीं? या तो हम प्रभु को प्राप्त हो, या अगला जन्म हो तो फिर और अच्छी सेवा हमको मिले। हम इससे नीचे कहीं सुअर कुत्ता न बना दिए जाए, कहीं नीच योनियों में न चले जाए। ठीक है जी।